से पहले प्रभुपाद का नमन करेंगे। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय, श्री श्री निताई गौरंग की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, ताई गौर प्रेमानंदे। सबको स्वागत है आज के भगवत गीता का सत्संग कार्यक्रम में। आज हम एक भगवत गीता के नए अध्याय 5वें अध्याय का अध्ययन शुरू करेंगे। तो भगवान ने 4थे अध्याय में दिव्य ज्ञान यानी कि भगवान का अस्तित्व के बारे में और हमारे जो अस्तित्व के बारे में बताया था, और किस तरीके से हम इस भौतिक संसार में उलझ गए हैं कर्म बंधन के कारण, और किस तरीके से अकर्म यानी कि भक्ति योग करने से हम इस भौतिक बंधन से बाहर निकल सकते हैं, भगवान ने बताया था। और विशेषकर भगवान ने बताया सभी जो कार्य भगवान को संतुष्ट करने के लिए होता है उसको यज्ञ कहा जाता है। और यज्ञ का उद्देश्य क्या है? ज्ञाने परिसमाप्यते, ज्ञान प्राप्त होना कि मैं भगवान का अंश हूं और भगवान का सेवा करना मेरा कर्तव्य है। तो जब ऐसा ज्ञान, दिव्य ज्ञान हमें प्राप्त हो जाएगा तो हम भगवत सेवा में पूर्ण तरीके से मग्न हो सकते हैं, भगवान ने ऐसे बताया। और विशेषकर अर्जुन को अंत में भगवान ने ये बात बताया कि तुम्हारा जो अज्ञान का कारण है, जो अभी संशय है तुम्हारे मन में अर्जुन, ये सब कुछ तो जो अभी अभी तुमको मैंने ज्ञान जो दिया उससे तुम विनाश करो और उठो और युद्ध करो, अपना कर्तव्य करो, अपना कर्म करो, भगवान बोल रहे। तो अभी 5वें अध्याय में किस तरीके से अर्जुन का एक प्रश्न जो शुरू होता है उसके लिए भगवान किस तरीके से उत्तर देंगे, हम इसका अध्ययन करेंगे। और 5वां अध्याय का नाम है कर्म योग और कृष्ण भावनामृत में कार्य करना, ये उसका टाइटल है। तो आज हम ये 5वें अध्याय जो है कर्म योगा एक्शन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, इस तरीके से कृष्ण भावनामृत भक्ति में कार्य करना भगवान इस अध्याय में बताने वाले हैं। हम आज 4 श्लोकों का आज अध्ययन करेंगे। तो हमारे सभी भगवत गीता का सत्संग हो रहा है, प्रभुपाद जी का कृपा है, उनका असीम कृपा के माध्यम से हम आज भगवत गीता को समझ पा रहे हैं, उसको ठीक से अध्ययन कर पा रहे हैं और जीवन में जितना हो सके उसे अनुसरण करने का हम कोशिश कर रहे हैं। तो उनके लिए हम बहुत कृतज्ञ हैं। तो आगे बढ़ने से पहले श्रीपाद शंकराचार्य जी द्वारा विरचित गीता महात्म्य से एक श्लोक समझने का कोशिश करेंगे। आज का श्लोक है श्लोक का संख्या 2। मलिने मोचनम पुंसाम जल स्नान दिने दिने सकृद गीतामृत स्नानम संसार मलनाशनम। मनुष्य जल में स्नान करके नित्य अपने को स्वच्छ कर सकता है, लेकिन यदि कोई भगवत गीता रूपी पवित्र गंगा जल में एक बार भी स्नान कर ले तो वह भवसागर की मलिनता से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाएगा। तो अच्छे तरीके से शंकराचार्य जी बता रहे हैं कि जैसे हम हर दिन नहाते हैं, अपना शरीर को स्वच्छ करते हैं नहा के, ठीक उसी प्रकार भगवत गीता रूपी पवित्र गंगा से हम यानी कि हर दिन उसका अध्ययन करेंगे तो हमारा चित्ता, हमारा मन बुद्धि अहंकार स्वच्छ हो जाएगा और हम इस भौतिक संसार से, संसार मलनाशनम, भवसागर की मलिनता से
हमेशा के लिए मुक्त हो जाएंगे। तो पहला श्लोक 5वें अध्याय का अर्जुन का प्रश्न शुरू होता है। अर्जुन बोलते हैं, अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यश्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। क्या आप अब कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि इन दोनों में से कौन अधिक लाभप्रद है? तो यहाँ पे अर्जुन भगवान से प्रश्न कर रहे हैं कि बहुत सारे जो आपने अभी तक भगवान मुझे समझाया, बताया, मुझे लग रहा है कि मुझे क्या करना निश्चित रूप से पता नहीं चल रहा है। तो कृपा करके मुझे बताइए, मुझे क्या करना है। तो विशेषकर अर्जुन भगवान को बोल रहे हैं कि संन्यासम, संन्यास यानी कि हमारे सभी कार्यों को त्याग कर देना, कार्यों का जो क्रिया है उसको त्याग कर देना, सब कुछ त्यागना, इसको त्याग संन्यास बोलते हैं। और संन्यासम कर्मणाम कृष्ण, और मुझे फिर से आप बोल रहे हैं कि कर्म करो, क्योंकि चौथे अध्याय में भगवान ने किस तरीके से बिना आसक्ति के केवल भक्ति कार्य करने के लिए भगवान बोल रहे थे। तो फिर से अर्जुन समझ रहे थे कि भक्ति यानी कि सब कुछ त्याग कर देना, विरक्त हो जाना, कुछ कार्य नहीं करना। और अंत में चौथे अध्याय के अंतिम श्लोक में आप थोड़ा और ध्यान से देखेंगे तो भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं, आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत, अर्जुन तुम खड़े होके अभी युद्ध करो। तो फिर से भगवान बोल रहे तुम कर्म करो, कार्य करो। तो संन्यासम कर्मणाम कृष्ण, तो विशेषकर आपने कर्मयोग मुझे कार्य करने के भी बोल रहे हैं। तो इस तरीके का जो द्वंद्व और जो एक थोड़ा सा कंफ्यूजन जो है एक शिष्य में आ सकता है। तो गुरु जब शिष्य को बहुत सारे विषय का बात समझाने लगते हैं तो कभी कभी शिष्य को बहुत सारे जो विषयों में जटिलता महसूस हो जाता है और किस तरीके से मुझे क्या करना है समझने का बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो विशेषकर जब भगवान ने अर्जुन को अब तक बहुत सारे विषय बताया, जैसे दूसरे अध्याय में हमने देखा है भगवान ने अर्जुन को आत्मा का स्वभाव, आत्मा का ज्ञान भगवान ने दिया और किस तरीके से इस भौतिक शरीर में हम बंधे हुए हैं उसका ज्ञान भगवान ने दिया। और विशेषकर बुद्धि योग यानी कि भक्ति करने के माध्यम से हम किस तरीके से इस भौतिक संसार से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, भगवान ये भी बताया। और तीसरे अध्याय में भगवान ने विशेषकर ये बात बताया कि जो व्यक्ति ज्ञान के स्तर पर आ जाता है, ज्ञान के स्तर पर कार्य करता है, तो वास्तव में उसे दूसरे भौतिक तरीके का कोई कार्य करने का आवश्यकता नहीं है, भगवान ऐसे बोलते हैं। और चौथे अध्याय में भगवान ने बहुत सारे यज्ञ संपन्न करने का जो बात अर्जुन को समझाया। और विशेषकर जैसे हमने अभी अभी समझा, चौथे अध्याय के अंत में अर्जुन को भगवान बताते हैं कि तुम जागृत हो जाओ, उठो और युद्ध करो। तो इस तरीके का जो ज्ञान जो है विशेषकर अर्जुन को लग रहा है कि मुझे क्या करना है। तो विशेषकर यहाँ पे जब अर्जुन ये जो शब्द का प्रयोग कर रहा है संन्यास, संन्यास यानी कि त्याग का जीवन, जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं सन्यासी का विषय जब बोलते हैं तो वैदिक संस्कृति में 4 तरीके के आश्रम होते थे, ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। यानी कि एक मनुष्य का जीवन का शुरुआत जब ब्रह्मचारी आश्रम से 5 साल के जो है आयु से 25 साल तक, 25 साल की आयु तक जो है वो ब्रह्मचर्य जीवन का जीवन बोला जाता है, जहाँ पे गुरु के यहाँ पे उसको शिक्षा प्राप्त करके उसको एक तरीके का प्रशिक्षण होता था, ट्रेनिंग होता था, तो इसको ब्रह्मचारी बोलते हैं। तो उसका प्रशिक्षण संपूर्ण होने के बाद वो अपने घर में लौटते हैं और विवाह करते हैं, गृहस्थ जीवन निभाते हैं, क्योंकि उसको अच्छी तरीके से
ट्रेनिंग हुआ है, प्रशिक्षण हुआ है, तो उसको ठीक तरीके से किस तरीके से गृहस्थ जीवन चलाना है उनको पता है। और 50 साल के पश्चात वो अपने परिवार को परिवार से थोड़ा दूर रहने लगते हैं। उसको बोलते हैं वानप्रस्थ। जैसे पति और पत्नी जो घर के जिम्मेदारियां हैं, सब कुछ बच्चों को सौंप कर जो है वो तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं, दूर दूर चले जाते हैं। और कभी कभी 6 महीने में एक बार घर में आते हैं, महीना फिर से चले जाते हैं। इस तरीके से धीरे धीरे उनको एक तरीके का त्याग का जो है जीवन वो अभ्यास करते हैं। तो इसको वानप्रस्थ बोलते हैं। और जब व्यक्ति का पूर्ण तरीके से त्याग भावना संपूर्ण तरीके से जागृत हो गया है, तो वो संन्यास ले सकते हैं, यानी कि पारिवारिक संबंधों को सब कुछ काट देना। तो यही बात अर्जुन इस विचार को मन में रखते हुए बोलते हैं, संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च शंससी। तो ये सभी बातें विचार जो है भगवान ने पिछले अध्यायों में भी समझाया हुआ है। तो अर्जुन क्या बोल रहे हैं कि बहुत सारे विषयों के बारे में भगवान आपने हमें समझाया है, फिर भी मुझे बहुत सारे संशय आ रहे हैं। मुझे संन्यास लेना है, मुझे फिर से कार्य करना है, भक्ति कार्य करना है, क्या करना है, कर्मयोग करना है, क्या करना है मुझे। तो यत् श्रेय एतयोर एकम, तो श्रेय यानी कि सबसे श्रेष्ठ मार्ग क्या है, सबसे बेहतरीन मार्ग क्या है, मुझे बताइए। यत् श्रेय एतयोर एकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम, निश्चय रूप से मुझे बताइए जो मुझे श्रेयस्कर हो, मुझे उसका प्रयोजन मिले। तो ये वास्तव में परिप्रश्न, जैसे चौथे अध्याय में हमने समझा, जब शिष्य को बहुत सारे जो संशय आ जाता है और बहुत सारे जो विषय को जानने का और उनका जिज्ञासा हो जाता है, तो उनको इस तरीके का परिप्रश्न करना है। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। तो अभी भगवान ने गुरु का स्थान लिया हुआ है, अर्जुन शिष्य का पात्र निभा रहे हैं, और अर्जुन शिष्य के रूप में प्रश्न पूछ रहे हैं और भगवान उसका उत्तर दे रहे हैं। तो जब भी शिष्य को इन तरीके के बहुत सारे संशय आते हैं, बहुत सारे प्रश्न आते हैं, तो तुरंत जो है गुरु से विनम्रता से प्रश्न पूछना है। तो ये विधि विधान है। तो अर्जुन अपने उदाहरण के माध्यम से हमें समझा रहे हैं किस तरीके से प्रश्न करना है। तो अर्जुन विशेषकर यहाँ बता रहे हैं, अर्जुन भगवान से प्रश्न कर रहे हैं, मुझे एक ठीक मार्ग बताइए भगवान, क्या करना है मुझे। तो आगे जो है अगले श्लोक में भगवान उत्तर देने वाले हैं। भगवान क्या उत्तर देंगे, श्लोक का 5वें अध्याय का दूसरा श्लोक। श्री भगवान वाच संन्यास कर्मयोगश्च निःश्रेयस करावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। श्री भगवान ने उत्तर दिया, मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्तिमय कर्मयोग दोनों ही उत्तम है, किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। तो भगवान ने बहुत अच्छा उत्तर दिया। तो यहाँ पे जैसे अर्जुन को संबोधन करते हुए अर्जुन उवाचा बोला गया था, और जब कृष्ण बोल रहे हैं तो व्यास मुनि भगवान वाचा बोल रहे। तो भगवान शब्द का जो परिभाषा प्रभुपाद जी में समझाते हैं, कृष्ण ही भगवान है। भगवान का जो परिभाषा क्या है, हमें विष्णु पुराण में भगवान शब्द का अर्थ समझाते हैं। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्श्रियः ज्ञान वैराग्योश्चैव शन्नं भग इतिंगना। जिनका ऐश्वर्य समग्र है, संपूर्ण ऐश्वर्य उनके पास है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्य यानी कि संपूर्ण बल उनके पास है। ऐश्वर्य समग्रस्य वीर्यस्य यश यानी कि बहुत बड़ा ख्याति प्रसिद्ध है। और श्री यानी कि बहुत सुंदर है, मनमोहक है। भगवान संपूर्ण सौंदर्य उनके पास है। और ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान, और वैराग्य, संपूर्ण वैराग्य भी उनके पास है। तो ये 6
जो विषय हैं, ऐश्वर्य, वीर्य यानी कि बल, यश, ख्याति, और सौंदर्य, ज्ञान, और चौथा वैराग्य, ये संपूर्ण तरीके से किसी व्यक्ति के पास है, उसको बोलते हैं भगवान। तो वास्तव में जो व्यक्ति ये सभी 6 ऐश्वर्यों को भग जो बोलते हैं, ये 6 षण्णम भग तीन गण, 6 भग संपूर्ण तरीके से जो व्यक्ति के पास है, उसको बोलते हैं भगवान। तो भगवान को हम ढूंढ रहे हैं, तो ये भगवान का ठीक तरीके से जो अर्थ है हमें समझना है। तो विशेषकर हम देखते हैं कि आजकल के समय में दुनिया में बहुत सारे जो धनी व्यक्ति हैं, अमीर व्यक्ति हैं, तो कभी एक व्यक्ति कुछ समय तक धनी हो सकता है, बाद में उसका और कोई दूसरा आ जाता है। ऐसा नहीं कि अभी हर समय एक ही व्यक्ति अमीर आदमी बना रहेगा, नहीं। तो ठीक उसी प्रकार हम देखते हैं कि वो कभी कभी थे बहुत सारे जो विद्वान थे कुछ 100 साल पहले, अभी वो नहीं है, अभी और कोई दूसरा विद्वान बन गया। तो भगवत गीता के अनुसार जो है, हमें यही पता चलता है कि ये 6 तरीके का जो भग ऐश्वर्य जो है, एक व्यक्ति में हमेशा हम देखने को नहीं मिलता है। तो विशेषकर प्रभुपाद जी में समझाते हैं कि भगवत गीता का ज्ञान देखिए कितना संपूर्ण है, संपूर्ण परिपूर्ण ज्ञान है उसमें। मान के चलिए कि किसी का ऐश्वर्य एक बार ज्यादा हो गया, किसी का जो है सौंदर्य ज्यादा हो गया, किसी का बल ज्यादा हो गया। भगवान भी ये सभी चीजों को जो है, जब वो महाभारत समय में उपस्थित थे, उनका पूरा वर्णन आता है शास्त्रों में, पुराणों में, श्रीमद् भागवत में। तो हम इन विषयों को मानते नहीं हैं। हम सोच रहे होंगे हाँ ये तो किसी ने लिखा होगा, किसी को बड़ा चढ़ा के जो है एक व्यक्ति कृष्ण को उन्होंने बड़ा बना दिया होगा, इस तरीके से आप लोग सोचेंगे भी। फिर भी भगवत गीता के बारे में हम देखेंगे तब परिपूर्ण संपूर्ण ज्ञान है। पूरा जो संसार का जो कुछ ज्ञान हम देखेंगे, भौतिक हो, आध्यात्मिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, वैज्ञानिक हो, तात्विक, सभी तरीके का ज्ञान जो है उसमें उपस्थित है। और ये सभी ज्ञान भगवत गीता में संपूर्ण तरीके से है। तो ये जो है एक साबूत है, भगवान कृष्ण जो है वो देवोत्तम पुरुष है। क्योंकि भगवत गीता जैसे और कोई दूसरा जो ग्रंथ नहीं है पूरा संसार में, इसलिए पूरा संसार में बड़े बड़े जो विद्वान भी भगवत गीता को मानते हैं। क्योंकि भगवान के बारे में स्वयं भगवान अपना घोषणा करते हैं, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। भगवान ऐसे नहीं कि भारत में उनका जो है आविर्भाव हुआ, मैं भारतीय हूं इसे भगवान नहीं बोलते। भगवान क्या बोलते हैं? सर्वलोक महेश्वरम। पूरा संसार में जितने सारे ग्रहलोक हैं, मैं उसका स्वामी हूँ, प्रभु भगवान बोलते हैं। और एक जगह पे भगवान बोलते हैं सर्वयोनिषु कौन्तेय, पूरा संसार में जितने सारे जीव जंतु हैं मैं उनका पिता हूं, अहम बीज प्रतक पिता, भगवान बोलते हैं। तो भगवान अपने बारे में भगवत गीता में स्वयं किस तरीके से भगवान सर्वोच्च है, सर्व कारण करता है, भगवान बताते हैं। तो कृष्ण भगवान जो है कोई निर्दिष्ट प्रदेश का, निर्दिष्ट जगह का, निर्दिष्ट समुदाय का व्यक्ति नहीं है। कृष्णा यानी कि सर्वाकर्षक, सबके लिए। तो ये भगवान अभी बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? संन्यासा कर्मणाम कृष्ण संन्यासा कर्मयोगश्च। तो भगवान क्या बोल रहे हैं कि वो संन्यास हो सकता है कर्मयोग, यानी कि तुम सब कुछ त्याग का जो है जीवन वो भी कर सकते हो, और तुम जो है भक्ति यानी कर्मयोग का जीवन जी सकते हो। दोनों जो है श्रेयस्कर है। निश्रेयस करावुभव, उभव यानी कि दोनों ठीक है। फिर भी थोड़ा और उसका हम ठीक से उसका विश्लेषण करेंगे तो भगवान क्या बोलते हैं, उनका जो मत क्या बोलते हैं? तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। भगवान बोलते हैं कि ये जो संन्यास है, जहाँ पे सब कुछ त्याग करने का बात होता है, उससे बेहतर है, उससे जो विषय वैशिष्ट जो है वो ये है, तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोग विशिष्यते। कर्मयोग यानी कि भक्ति करना और श्रेयस्कर है और विशेष है।
बहुत अच्छा जो है विषय भगवान बता रहे हैं। तो क्या बोल रहे हैं कि हमारे जो वैदिक संस्कृति में, संस्कार में सन्यासी का जब बात होता है, सन्यासी का जो सन्यासी, जब एक व्यक्ति सन्यास ले लाता है, यानी कि उसे घर घर में जाके भिक्षा मांगना पड़ता है। तो ये वर्णाश्रम पद्धति में जो है, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, सन्यासी, गृहस्थ सभी जो है, एक तरीके का जो है वर्णाश्रम का एक विधि विधान है। तो गृहस्थ जो है वास्तव में, वो ब्रह्मचारी को भी भिक्षा देना है, वानप्रस्थ को भी उनका भी देखभाल करना है, और सन्यासी को भी देखभाल करना है, उनको भिक्षा करना, उनको भिक्षा देना है। वास्तव में गृहस्थ एक जो 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 व्यक्ति है, जो अपना जो है अपना कार्य करता है और कुछ कमाता है, और सामाजिक व्यवस्था में जो 3 आश्रम जो है उनका देखभाल करते हैं। कलयुग में क्या हो गया है, बहुत सारे जो ऐसे लोग सन्यास का नाम में, सन्यास लेकर जो है वो उसका फायदा उठा रहे हैं। तो सन्यास का जो है पोशाक पहनना उतना महंगा बात नहीं है, कुछ रुपयों में जो है एक जो है कपड़ा मिल जाता है, और उसको उसको कुछ कलर डाल दिया आपने, डाई कर दिया, तो और सन्यास का जो है एक पोशाक पहन लिया। तो सन्यास केवल एक पोशाक पहनने से नहीं होता है। तो वास्तव में आजकल के समय में लोग सन्यास का एक वेश धारण करके उसका फायदा उठा रहे हैं। यहाँ पे भगवान क्या बोल रहे हैं, वास्तव में वो कलयुग में जो होने वाला है, भगवान इस तरीके से एक दूरदृष्टि उनका था, कलयुग का जो भविष्य भगवान समझ पा रहे थे। तो वास्तव में देखिए, भगवान 5000 साल पहले भगवत गीता का जो है उपदेश अर्जुन को दिया था। तो पूर्ण ज्ञान से भगवान बता रहे हैं, बोल रहे हैं, क्योंकि वो त्रिकालज्ञ हैं, भूत वर्तमान भविष्य सब कुछ भगवान को पता है। तो भविष्य में क्या होगा भगवान को पता है, इसलिए इसको बोलते हैं संपूर्ण ज्ञान, ज्ञानी है भगवान। तो विशेषकर भगवान जो है हमें बता रहे हैं, भक्ति में कार्य करना ये बेहतर है केवल सब कुछ त्याग करके बैठ जाना। तो विशेषकर चैतन्य महाप्रभु जो है, उन्होंने अनुमोदन दिया है कि कलयुग में विशेषकर सन्यास ग्रहण नहीं करना है। तो जब हम पूछ सकते हैं कि प्रभुपाद जी ने सन्यास क्यों लिया, तो वास्तव में प्रभुपाद जी अपना स्वयं जीवन का थोड़ा बहुत विवरण देते हैं। जब प्रभुपाद जी गृहस्थ थे, उनको कुछ सन्यास लेने का कोई इच्छा नहीं था, फिर भी उनको जो है अपने गुरु महाराज का आदेश हो रहा था बार बार अंदर से, और सन्यास प्रभुपाद जी ने इसलिए लिया ताकि वो प्रचार कर सके। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, प्रचार के लिए मैंने मेरे जो गुरु महाराज के आदेश मानकर मैंने सन्यास ग्रहण किया। तो ये बात है। तो वास्तव में प्रभुपाद जी क्या समझाना चाहते हैं, आप सन्यासी हो, आप गृहस्थ हो, किसी भी जो है वर्ण में आप आश्रम में हो, हर आश्रम में आप भगवान का भक्ति करो। ऐसे एक एक कीर्तन में हमें भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं, गृहेते वनेते ठाकुर सदा बोली हरि ठाकुर। आप गृहस्थ हो, आप वनवासी वनवानप्रस्थ हो, सन्यासी हो, आप हमेशा भगवान कृष्ण का भजन करो, भक्ति करो। तो हर चीज जो है भगवान का सेवा में लगे रहना है, उनको लगाना, ये बात है। ये वास्तव में सन्यासी का परिभाषा है, सन्यासी का जो है। और उसका अर्थ समझाएंगे भगवान अगले श्लोक में। बस अब ये समझेंगे, कोई भी आश्रम में हम हैं, ऐसा नहीं कि बस वो आश्रम में केवल हम भक्ति कर पाएंगे, नहीं, हर आश्रम में भक्ति का आचरण हो सकता है, होना है। यही बात चैतन्य महाप्रभु समझाया, भगवान भी समझा रहे हैं। तो हमारे जो है अंतिम उद्देश्य, अंतिम जो है गति भगवान का भक्ति करना है। तो हम एक सन्यासी का पोशाक में कर सकते हैं, साधारण व्यक्ति के जो है जीवन में कर सकते हैं, कोई अंतर नहीं है, कोई फर्क नहीं है। तो जैसे प्रभुपाद जी हमें बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं, जैसे एक स्त्री का वैदिक समय में बहुत सारे जो है उसका जो है जिस तरीके से वो श्रृंगार करती थी, जिस तरीके से वो कपड़े पहनती थी, उसके आधार पर उसका क्या पोजीशन है पता चल जाता था।
बहुत सारे शास्त्र उसमें उसका उल्लेख करते हैं। आजकल के समय में सब कुछ फॉलो नहीं करते हैं। जैसे एक स्त्री जो है उसका पति घर पे है, तो उस एक तरीके से उसका जो है वो अपना जो है कपड़े पहनती थी, उस तरीके से श्रृंगार करती थी, तो लोग समझ पाते थे कि हाँ, इसका जो पति घर पे है। और पति घर पे नहीं है, कहीं दूर पे चले गए हैं, तो वो इतना अच्छे तरीके से श्रृंगार नहीं करती थी, समझ लेते थे लोग, हाँ, पति नहीं है। कोई वेश्या है तो इस तरीके का, एक तरीके का उसका जो है वो कपड़े पहनने का और जो है श्रृंगार करने का एक तरीका होता है। तो केवल एक ड्रेसिंग के जो है पहचान से एक स्त्री का क्या सिचुएशन है, क्या पोजीशन है, पता चल जाता था। तो ठीक उसी प्रकार प्रभुपाद जी बोलते हैं, ऐसा नहीं कि हम कृष्ण भावनामृत यानी कि भक्ति कार्य जो है केवल सन्यासी बनकर कर सकते हैं, नहीं, हम शर्ट पैंट पहन के भी कर सकते हैं, गृहस्थ जीवन में भी कर सकते हैं, कोई अंतर नहीं है, कोई फर्क नहीं है, क्योंकि उद्देश्य एक ही है। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ जो है बनाया, ताकि हर व्यक्ति साथ में मिलकर जो है भगवान का भक्ति सेवा करे। तो ऐसा नहीं कि हमने अलग अलग ड्रेस पहन लिया है तो अलग अलग चीजें हमें करना है, ऐसा बात नहीं है। तो हमें अपना जो परिस्थिति है उस परिस्थिति में रह सकते हैं। हम गृहस्थ हैं, गृहस्थ में रहेंगे, हम जो कार्य कर रहे हैं करते रहेंगे, साथ ही साथ भगवत भक्ति भी करेंगे। तो इस तरीके से हमें आगे बढ़ना है। तो हम गृहस्थ हो, हम वानप्रस्थ हो, हम संन्यास हो, केवल भगवत भक्ति करने का हमारा इच्छा हमेशा रहना है और हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना है। तो विशेषकर यहाँ पे अर्जुन का प्रश्न क्या था कि संन्यास और कर्म योग कौन सा जो है बेहतर होगा। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है, फिर भी तुम कर्मयोगी बनना, यानी कि भक्ति करो। कर्मयोगी यानी कि केवल भगवान कृष्ण के लिए अपना कार्य करो, यानी कि अपने कार्य का जो सभी फल भगवान को समर्पण करो, तो तुम और जो है एक बढ़िया सन्यासी हो जाओगे, भगवान बोलते हैं। तयोस्तु कर्म संन्यासात कर्मयोगो विशिष्यते। केवल कर्मों को त्याग कर दिया, बस भगवान का सेवा नहीं हो रहा है, वो पर्याप्त नहीं है। जब हम किसी भी स्थिति में रहेंगे, किसी भी हालत में रहेंगे, भगवत सेवा करते जाएंगे, वो सबसे बड़ा श्रेष्ठ कार्य है, भगवान बता रहे हैं। तो क्योंकि आजकल के समय में क्या हो गया है, सन्यासी का नाम पे बहुत सारा जो है धोखाबाजी चल रहा है। लोग सन्यासी का वेश तो धारण कर रहे हैं और दूसरे जो है लोगों पर निर्भर हो रहे हैं। तो वास्तव में सन्यासी का जो मुख्य उद्देश्य क्या है, हर कार्य जो है भगवान के सेवा के लिए समर्पण करना, ये है वास्तव में सन्यासी है। तो अर्जुन यहाँ पे उदाहरण के तरीके से हम देखेंगे तो वो सन्यासी नहीं था, और भगवत गीता का पूरा श्रवण करने के बाद भी उसने सन्यास ग्रहण नहीं किया, अपना पोशाक उसने बदला नहीं, अपना वेशभूषा उसने बदला नहीं। उसने जो है भगवत गीता सुनकर फिर से अपना शस्त्र उठाकर युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। यानी कि भगवान अर्जुन जो है वही व्यक्ति रहा, वही क्षत्रिय रहा, और वो सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति बन गया, एक भक्त बन गया। तो भगवान ये बात बता रहे हैं इधर, संन्यासा कर्मयोगश्च निःश्रेयस करावुभौ। आप संन्यास लो, अपने जो स्थान में रहो, उसका कोई अंतर नहीं है। तुम जो है उन्नत जो है स्थान जो है भगवत भक्ति करने का स्थान जो है वो सबसे श्रेष्ठ है। तो ये वास्तव में मुख्य बात है, भगवान ये बता रहे हैं। तो विशेषकर प्रभुपाद जी हमें समझा रहे हैं इस श्लोक के माध्यम से कि हमें ऐसा नहीं सोचना कि हाँ, हम जो है मंदिर में रहेंगे तो हमारा जल्दी भगवत धाम जाने का होगा, हम बाहर रहेंगे तो नहीं होगा, ऐसा बात नहीं। आप कहीं भी रहेंगे, केवल भगवत भक्ति ठीक तरीके से, जिस तरीके से प्रभुपाद जी बोल रहे हैं उसका पालन करते रहेंगे, तो अवश्य जो है हम
भक्ति मार्ग में उसी तरीके से आगे बढ़ेंगे जिस तरीके से एक भक्त को आगे बढ़ना है। ठीक है, तो नेक्स्ट श्लोक हम देखेंगे अभी, श्लोका संख्या 3। भगवान आगे बता रहे हैं, ज्ञेय स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। अच्छा जो श्लोक है, जो पुरुष न तो कर्म फलों से घृणा करता है और न कर्म फल की इच्छा करता है, वह नित्य सन्यासी जाना जाता है। हे महाबाहु अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भव बंधन को पार कर पूर्णतया मुक्त हो जाता है। तो भगवान अभी जो उन्होंने बताया, वास्तव सन्यास का और उसका विवरण दे रहे हैं। सन्यासी का कर्तव्य क्या है, सन्यास को क्या करना है, सन्यासी को क्या करना है। ऐसा नहीं कि एक सन्यास का वेशभूषा धारण कर लिया वो सन्यास हो गया, ऐसा बात नहीं है। तो भगवान बता रहे हैं, बहुत अच्छा जो बात बता रहे हैं, नेयः स नित्य सन्यासी, यानी कि अर्जुन समझो, नेय, अर्जुन ये जानो, तुम क्या जानना है तुमको, वही व्यक्ति जो है सन्यासी है, अपना वेशभूषा से नहीं, अपने वास्तव कार्य से वो सन्यासी है। उसका कार्य क्या होता है, न द्वेष्टि न कांक्षति, वो किसी विषय के बारे में द्वेष नहीं करता है और किसी विषय का आकांक्षा नहीं करता है, इच्छा नहीं करता है। ये दो योग्यताएं हैं इसकी। तो किसी का वो द्वेष नहीं करता है और किसी को किसी विषय के बारे में इच्छा नहीं करता है। तो विशेषकर जैसे हम देखते हैं कभी कभी घर में हम बहुत सारे समय ऐसे एक जो है एक लेडी को रख लेते हैं कि ऐसे जो काम करना जो हम नहीं कर पाते हैं, बर्तन धोना और घर सफाई करना, ऐसे चीजों के बारे में। तो वास्तव में हमें समझना है कि सभी कार्य एक तरीके का घर का एक कार्य है। जैसे मंदिर में हम करते हैं, हम भाई सभी भक्त जो है अलग अलग कार्य करते हैं। कभी हम पुजारी का सेवा करते हैं, कभी हम मंदिर मार्जन सेवा करते हैं। मंदिर मार्जन सेवा यानी कि मंदिर में जो कुछ सफाई का कार्य करना है वो सब कुछ करते हैं। और भगवान के जो आरती का जो बहुत सारे आरती प्लेट होते हैं और जो भगवान खाने का जो प्लेट होते हैं उसको धोना, और भगवान के जो भोग बनता है उस बर्तनों को साफ करना, ये सभी भगवत कार्य है। तो उससे कुछ द्वेष नहीं है हमें। तो ठीक उसी प्रकार हमें समझना है कि कोई भी भगवान के लिए जो कार्य करेंगे, जैसे प्रभुपाद जी का जीवन के उदाहरण में हम देखेंगे। प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए थे शुरुआत में, तो प्रभुपाद जी स्वयं शुरुआत में उन्होंने लगभग 20-25 जो है युवा लोग आते थे, उनके पास उनका गीता जो है प्रवचन सुनने के लिए और उनका संग करने के लिए प्रभुपाद जी स्वयं प्रसाद बनाते थे, सबको खिलाते थे। उसके बाद सब लोग जाने के बाद स्वयं जो है पूरा सफाई करते थे। देखिए प्रभुपाद जी इतना सारा जो है कार्य करते थे। ऐसे प्रभुपाद जी ने ऐसे द्वेष भावना नहीं लिया, हाँ मुझे क्या करना है, मुझे क्यों करना है, ऐसा नहीं लेते, क्योंकि सब कुछ भगवान का कार्य है। तो वास्तव में भगवान का भगवत कार्य जो है उसके प्रति हमारा कुछ द्वेष भावना नहीं है, कुछ ऐसा कुछ अपेक्षा नहीं। जो भगवत सेवा आएगा उसे स्वीकार करेंगे। तो जैसे अर्जुन का उदाहरण लेंगे अभी, तो अर्जुन अभी शुरुआत में हम देख रहे हैं पहले अध्याय में युद्ध करने के लिए द्वेष कर रहा है, यानी कि युद्ध करने के लिए मना कर रहा है। युद्ध नहीं करूंगा, ये सब मेरे स्वजन है, ये मुझे संभव नहीं है, भगवान बहुत सारे कारण दे रहा है। तो युद्ध के प्रति उसका द्वेष भावना हो गया है। वही अर्जुन जब भगवत गीता को समझ लिया उसने, तो उसने क्या किया, नष्ट मोह श्रुतिर्लब्ध्वा, वो द्वेष भावना छोड़ दिया उसने, न कांक्षति। तो वास्तव अंत में जो है अर्जुन ने भगवान जैसे चाहते हैं वो करने के लिए तैयार थे, और उसका जो परिणाम है उसको भी उसने त्याग कर दिया, न कांक्षति। भगवान ने इच्छा किया कि युद्ध करना है तो युद्ध के लिए वो सज्ज हो गया। तो ये वास्तव में संन्यास है। तो जो व्यक्ति अपने लिए कुछ कार्य नहीं करेगा बल्कि अपने इंद्र तृप्ति के लिए कुछ कार्य नहीं करते हुए केवल भगवत सेवा के लिए अपना कार्य करेगा और अपने कार्य के प्रति कोई द्वेष भावना नहीं है, घृणा नहीं है,
कोई भी कार्य हो भगवत सेवा के लिए मैं करूंगा, ये वास्तव में संन्यास का जो है अर्थ है। तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं ऐसा व्यक्ति जो है नित्य सन्यासी है, यानी कि नित्य हमेशा इस तरीके की भावना रखते हुए अपना सेवा करेगा। किसी विषय के बारे में घृणा नहीं है, किसी विषय के बारे में द्वेष नहीं है। तो इस तरीके का जो सन्यासी जो है, भगवान बोलते हैं वो वास्तव में हमेशा वो सुख में रहता है। सुखम बंधात प्रमुच्यते, हमेशा आनंद में रहता है और वो मुक्ति का जो है जीवन वो हमेशा महसूस करते जाता है। तो रूपा जी और हमें समझाते हैं बहुत अच्छी तरीके से एक जगह पे, जैसे कभी कभी हम सुनते हैं कोई किसी ने संन्यास ले लिया, तो वो सन्यासी जो है वो बोलता है कि मुझे पैसों से बहुत जो है घृणा है, मैं उसका द्वेष करता हूँ। तो रूपा जी ने कभी भी ऐसे नहीं बोला। एक उदाहरण हमने सुना हुआ है, हमारे जो सीनियर डिवोटीज बोलते हैं, कोई एक सन्यासी थे पश्चिम बंगाल में। वो एक गांव में जाकर वो प्रचार कर रहे थे। वैष्णव सन्यासी नहीं थे, कोई दूसरा संप्रदाय का। तो एक पेड़ के नीचे बैठकर जो सब वो जो कुछ बोल रहे थे, तो किसी ने बोल दिया कि आप जो बैठे हैं नीचे आसन में बहुत सारा पैसा है। तुरंत वो सन्यासी ऊपर छलांग मारे और बोलने लगे, हाँ मैं तो पैसा पैसा जो है पैसा मुझे सुना भी नहीं। वही जब प्रभुपाद जी उस जगह पे गए थे एक और बार भक्तों के साथ, और जब किसी ने, वही गांव वालों ने ऐसे ही बोल दिया कि आप जो बैठे हैं वहां पे नीचे आसन में बहुत सारा पैसा है, प्रभुपाद जी ने बोला और पैसा लाओ। क्योंकि प्रभुपाद जी का ये उदाहरण, इसलिए प्रभुपाद जी का जो है भक्त बोलते हैं कि सन्यासी जो वैष्णव सन्यासी है वो हर चीज को भगवत भगवत संबंध के साथ देखते हैं, भगवान के साथ उसका संबंध इस तरीके से देखते हैं और हर चीज को भगवत सेवा में लगाते हैं। ये सन्यासी, ये नित्य सन्यासी। तो क्योंकि हमारे जो आत्मा का जो कुछ जो हमारे क्वालिटीज हैं, गुण हैं, उसे हम उससे उससे जो है भाग नहीं सकते। आत्मा का जो गुण क्या है, सच्चिदानंद। तो वो गुण के अनुसार जो है हमें कार्य करना पड़ता है। अभी वो गुण एक विकृत रूप में ये जो है अभिव्यक्त हो रही है इस भौतिक संसार में। तो जब भक्ति में हम आगे बढ़ते जाएंगे, भगवान यहाँ बता रहे हैं, जब हमारा जो विचार इस तरीके से स्पष्ट हो जाएगा कि हर चीज भगवान का भगवान के संबंधित है। प्रभुपाद जी इस विषय में हमें रूप गोस्वामी के दो बातें बोलते हैं। एक श्लोक में रूप गोस्वामी बोलते हैं, अनासक्तस्य विषयान् यथार्हम् उपयुञ्जतः निर्बंधे कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्य मुच्यते। यानी कि जब हम देखेंगे कि हर चीज जो है इस भौतिक संसार में भगवान कृष्ण के साथ वो उसका संबंध है, निर्बंधे कृष्ण संबंधे, और हर चीज जो है, हर विषय जो है वो मुझे भोगने के लिए नहीं है, भगवान उसका भोगी है। भोक्ता आराम यज्ञ तपसा। तो अनासक्त होकर हर विषय को, हर चीज को, हर वस्तु को केवल भगवत सेवा में लगाना, इसको बोलते हैं युक्त वैराग्य। ये वास्तव में वैष्णव सन्यासी करते हैं। ये बात इधर भगवान बोल रहे हैं। ऐसे जो है व्यक्ति नित्य सन्यासी है, हमेशा ये जो ऐसे कार्य करते हैं वो उनका कोई द्वंद्व नहीं रहता है, निर्द्वंद्वो महाबाहो सुखम बंधात, वो उस बंधन में नहीं रहेंगे, हमेशा मुक्त का जीवन जीते हैं, मुक्ति का जीवन जीते हैं। एक और तरीके का सन्यासी है रूप गोस्वामी बोलते हैं, जो मायावादी सन्यासी बोलते हैं, जो वास्तव में प्रापंचिकतया बुद्धिया हरि संबंधी वस्तुनः मुमुक्षु विपरित्यागो। कुछ लोग हैं जो सन्यासी केवल वो मुक्ति प्राप्त करने के लिए वो केवल सब कुछ त्याग कर देते हैं। वो पता नहीं उनको कि सभी चीजों का जो है संबंध भगवान के साथ है। हरि संबंधी वस्तुनः, हर चीज भगवान हरि के साथ संबंध है, ये जानते नहीं है। वो सब कुछ मुमुक्षु, सब कुछ जो त्याग कर मैं जो है परम सत्य में, ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाना है, ऐसे जो भावना में जो सन्यास का आचरण करते हैं, ऐसे सन्यासी के बारे में
रूप गोस्वामी बोलते हैं वो फल्गु वैराग्य कथ्यते। फल्गु वैरागी, फल्गु वैरागी यानी कि बोलते हैं कि बिहार में एक फल्गु नदी है, जो वास्तव में दिखने के लिए लगता है कि वो नदी का रूप में नहीं दिखता है, ऊपर में बहुत सारा रेती है, बस थोड़ा बहुत आप हाथ घुसाएंगे अंदर में पानी, यानी कि थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग है वो रिवर, इसके लिए उसको फल्गु बोलते हैं। तो देखने के लिए कुछ, दिखाने के लिए कुछ, अंदर कुछ, अंदर कुछ बाहर कुछ, इसको बोलते हैं फल्गु। तो ये फल्गु वैराग्य, प्रभुपाद जी बोलते हैं मरकट वैराग्य। मरकट यानी कि बंदर, बंदर जो है जंगल में रहता है और लगता है कि बहुत बड़ा सन्यासी है, कुछ कपड़ा पहनता नहीं है, पूरा जो है वो कंदमूल और फल फल में जो है अपना जीवन जीता है, लगता है कि बहुत तपस्या कर रहा है। फिर भी एक बंदर के साथ जो है बहुत, प्रभुपाद जी बोलते हैं कि 1 डज़न जो है फीमेल बंदर रहते हैं। तो ऐसा जो बंदर का जीवन क्या है, इसको बोलते हैं मरकट वैराग्य। तो युक्त वैराग्य, मरकट वैराग्य। तो भगवान विशेषकर इस श्लोक के माध्यम से हमें समझा रहे हैं युक्त वैराग्य क्या है। युक्त वैराग्य यानी कि हर चीज का संबंध भगवान के साथ है, निर्बंधे कृष्ण संबंध है, और हर चीज जो है हमें वस्तु को भगवत सेवा में लगाना है, इसको बोलते हैं नित्य सन्यासी। इसलिए किसी चीज के प्रति हमारा द्वेष नहीं है, हमारा जो आसक्ति नहीं, न द्वेष्टि न कांक्षति। ऐसे जो जीवन जो जीते हैं, भगवान बोलते हैं वो मुक्ति जीवन जो है उनको मिलेगा, सुखम, सुख का जीवन जी रहे हैं और मुक्ति का जीवन जी रहे हैं, कोई बंधन नहीं होगा उनको। और एक और सन्यासी जो है मायावादी सन्यासी, उनका जीवन क्या है, वो समझते नहीं कि सब चीजों का संबंध भगवान हरि संबंधी वस्तु ना, हरि हरि के साथ, भगवान हरि के साथ सब संबंध है। वो केवल सब कुछ त्याग कर देते हैं, इसलिए मुझे ब्रह्मन में लीन होना है, निराकार तत्व में लीन होना है। ऐसे जो वैराग्य जो है वास्तव में रूप गोस्वामी बोलते हैं वो फल्गु वैराग्य यानी कि मरकट वैराग्य। ऐसा वैराग्य जो है वो परिपूर्ण वैराग्य नहीं है, ये बात समझा रहे हैं। तो विशेषकर ऐसा जो इधर पे जो विशेषकर भगवान जो बता रहे हैं सन्यासी का वास्तव जो अर्थ बता रहे हैं, उनका कोई द्वंद्व नहीं रहता, ये अच्छा है ये बुरा है, ऐसा कुछ द्वंद्व नहीं है। सभी चीजों को भगवत सेवा में लगाना। जैसे प्रभुपाद जी का जीवन में हम देखेंगे, प्रभुपाद जी ने हर चीज को भगवत सेवा में उन्होंने इस्तेमाल किया। वो लेटेस्ट लेटेस्ट मशीन होगा, जैसे प्रभुपाद जी ने डिक्टाफोन यूज किया, उस समय का जो सबसे बड़ा आविष्कार था वो, उसके कारण जो है प्रभुपाद जी ने इतना सारे किताब जो है लिख पाए। वो प्रभुपाद जी वो केवल रात को पूरा 12 बजे से मध्य रात्रि 12 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक अपने जो है पूरा भागवत का जो तात्पर्य है उसको डिक्टेट करते थे, और सुबह सुबह फिर से वो टेप जो है रिकॉर्ड हो जाता था, अगले दिन भक्त उसको सुन के जो है उसको ट्रांसक्रिप्शन करते थे, उसके बाद उसे उसे प्रूफ रीडिंग करके इस तरीके से बुक्स हो जाते थे। इस तरीके से प्रभुपाद जी ने 80 से ज्यादा किताब प्रभुपाद जी ने लिख दी है। देखिए भाई प्रभुपाद जी दुनिया के कहीं भी होते हैं दुनिया में, हर दिन प्रभुपाद जी रात को 12 बजे उठ जाते थे और सुबह 5 बजे तक ऐसे करते थे। देखिए इतना जो है परिश्रम प्रभुपाद जी ने किया केवल हमारे लिए, ये बात है। तो आगे आगे बढ़ेंगे अभी। आज का अंतिम श्लोक, चौथा श्लोक। सांख्य योगो पृथक बाल प्रवदन्ति न पंडिता एकमपि आस्थित सम्यक वयोर्विन्दते फलम। अज्ञानी ही भक्ति कर्मयोग को भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन सांख्या से भिन्न कहते हैं। जो वस्तुतः ज्ञानी है वे कहते हैं कि जो इनमें से किसी एक मार्ग का भली भांति अनुसरण करता है वो दोनों के फल प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ पे भगवान समझा रहे हैं विशेषकर कि कभी कभी लोग सोचते हैं कि ये जो ज्ञान मार्ग है, सांख्य योग का मार्ग है, यहाँ पे विश्लेषण होता है पूरा भौतिक पदार्थों का, इस तरीके से भौतिक संसार बना हुआ है। तो बोलते हैं सांख्य योग, सांख्य के जो सांख्य पद्धति के बारे में हमें भागवत में भगवान कपिल समझाते हैं कि 24 वस्तुओं से पूरा संसार सृष्टि हुआ है।
पंच धातु यानी कि भूमि, अप, अनल, वायु, खम, और 3 सूक्ष्म धातु मन, बुद्धि, अहंकार। ठीक है, 8 हो गए। और 10 इंद्रिय है, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, और मन, यानी कि 8 + 10 + 1 कितना हो गया, 19 हो गया। और 5 इंद्रिय वस्तु, जैसे हमारे आंखों के लिए जो है एक रूप चाहिए, कान के लिए शब्द चाहिए, इसको इंद्रिय वस्तु बोलते हैं, इंद्रिय विषय बोलते हैं। तो जैसे आंखों का रूप, कान का जो है शब्द, जिह्वा के लिए रुचि, और हमारे त्वचा के लिए स्पर्श, हमारे नाकों के लिए जो है सुगंध, स्मेल। तो इस तरीके से 5 इंद्रिय विषय है, इंद्रिय वस्तु है। तो 19 और 5 हो गया सब कुछ 24। और इसके ऊपर जो है हमारा चित्तम है, चित्तम यानी कि मन, बुद्धि, अहंकार का, और हमारे जो चेतना का, कलुषित चेतना अभी जो है, कंटेमिनेटेड कॉन्शियसनेस, पोल्यूटेड कॉन्शियसनेस बोलते हैं, वो 25th एलिमेंट। और 26वां जो वस्तु है वो है आत्मा। और भागवत में एक और बताते हैं, इसके ऊपर है परमात्मा। ठीक है, तो विशेषकर यहाँ पे सांख्य योग के बारे में जब भगवान बोल रहे हैं, तो विशेषकर सांख्य योग में जो ज्ञान मार्ग जो विषय जो है, वहां पे इस तरीके का विश्लेषणात्मक भौतिक संसार का विश्लेषण करते हैं। ये पाश्चात्य राष्ट्रों में इसको मेटाफिजिक्स बोलते हैं। तो वास्तव में अंत में ये जो ज्ञान योग का जो अंत, यानी कि क्या इसका अंतिम लक्ष्य क्या है, वास्तव में यही ढूंढना कि ये पूरा संसार का मूल क्या है, स्रोत क्या है। तो बाद में जान लेते हैं कि इसका मूल स्रोत भगवान है। जैसे भगवान गीता में आगे बताएंगे, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। जन्म जन्मांतर के बाद, वो जन्मों के बाद पता चल गया कि वासुदेव सर्वमिति, भगवान वासुदेव कृष्ण जो है सर्व कारण कारणम। तो उसके बाद क्या करना है, उसके बाद उनका प्रति शरणागत होना है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। वो जन्म जन्मांतर के बाद ये ज्ञान प्राप्त होगा एक ज्ञानी को, ज्ञान मार्ग में। और भक्ति योग में क्या है, भगवान यहाँ पे सांख्य यानी कि ज्ञान योग और भक्ति योग का जो है थोड़ा तुलना कर रहे हैं। तो वास्तव में भक्ति योग जो है उसमें शुरुआत से ही प्रभुपाद जी ने हमें समझाया, अब भगवान को शरणागत हो जाइए, भगवान ये जो सेवा करना है किस तरीके से गुरु बोलते हैं उसे करते जाइए, प्रभुपाद जैसे बोलते हैं उसे करते जाइए। यानी कि हम शुरुआत से भगवत सेवा में लगे रहते हैं, भगवान का संपर्क में है। तो एक विधान जो है इस ज्ञान योग में, अंतिम जो है लक्ष्य, अंतिम गति जो है भगवान है, वो समझना है, और उसके बाद उनका उनका सेवा करना है। और दूसरा जो है शुरुआत से सेवा करते जाना। तो प्रभुपाद जी इस तरीके से बताते हैं, एक विधि विधान है एक वृक्ष का जड़ पता करना, और दूसरा विधि विधान है जड़ में पानी देना। ये बात है। तो वास्तव में भगवान क्या बोल रहे हैं इधर, जिसको उतना समझ नहीं है, जो अज्ञानी है, इसको बालाह भगवान बोल रहे हैं, यानी कि अल्प बुद्धि वाले। अल्प बुद्धि वाले बोलते हैं वो सांख्य योग अलग है, ज्ञान योग अलग है, भक्ति योग अलग है, ऐसे बोलते हैं। नहीं नहीं, जैसे आगे भगवान हमें समझाने वाले हैं, इस एक ही सीढ़ी का एक अलग अलग जो है एक कदम है, स्टेप्स है, लैडर बोलते हैं इसको, योगा लैडर। तो वास्तव में भगवान समझा रहे हैं, जब हम पूर्ण तरीके से, संपूर्ण तरीके से इसको समझेंगे,
ज्ञान योग हो, कर्म योग हो, भक्ति योग, ये सब अलग अलग स्टेप्स, अलग अलग कदम आगे बढ़ने का। तो दोनों में कोई अंतर नहीं है, भगवान बोलते हैं, क्योंकि दोनों का उद्देश्य भगवान ही है, भगवान कृष्ण है। जो अंतिम लक्ष्य किसको पता नहीं है, वो बोलते हैं कि ज्ञान योग, सांख्य योग अलग है, कर्म योग अलग है, ऐसे बोलते हैं। वास्तव में जो जिसको पता है कि सब कुछ वास्तव में भगवत सेवा ही है, भगवान का सेवा करना ही अंतिम लक्ष्य है, वो इस तरीके का अंतर देखते नहीं है। ये बात भगवान बता। तो इस तरीके से भगवान आगे और समझाने वाले हैं। अर्जुन का जो प्रश्न, अर्जुन का प्रश्न क्या था? मुझे सन्यास ग्रहण करना है, यानी कि सन्यास, सब कुछ त्याग कर देना है, नहीं तो कर्म योग में लगे रहना है, क्या करना है? जब भगवान के प्रश्न अर्जुन ने पूछा, मुझे ठीक से बताइए भगवान क्या करना है, तो भगवान बताने लगे, वास्तव में सन्यास का जो है बात है, सब कुछ त्याग करके सन्यास ले लेना, वो भी ठीक है, और कर्म योग वो भी ठीक है। फिर भी एक तरीके से विश्लेषण करेंगे तो वास्तव में कर्म करना सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि कभी कभी व्यक्ति सन्यास लेके कुछ नहीं करेगा, वो ठीक नहीं है, भगवान वो बोलना चाहते हैं। हमने वो समझा प्रभुपाद जी के उदाहरण में। प्रभुपाद जी सन्यास लेके इतना एक्टिव थे, प्रभुपाद जी का तो जब उनका आयु था, जब प्रभुपाद जी भारत छोड़ के अमेरिका गए, 70 साल के थे। तो लोग हमेशा उस टाइम में रिटायरमेंट ले लेते हैं और बैठ जाते हैं, प्रभुपाद जी इतना एक्टिव थे। हाँ, 70 साल के आयु से लगभग 11 साल प्रभुपाद जी, हाँ, 14 बार पूरा विश्व का भ्रमण किया, विश्व का प्रवास किया, और 108 कृष्ण मंदिरों का स्थापना किया, इस्कॉन मंदिरों का स्थापना। देखिए प्रभुपाद जी का इतना शक्ति तक, इतने एनर्जी थी। और उसी टाइम में प्रभुपाद जी ट्रैवल करते करते विश्व भर का एक बड़ा संस्था उन्होंने उसका निर्वहन किया, और प्रभुपाद जी ने 80 किताबों को लिखा, और प्रभुपाद जी ने इतने सारे जो है प्रवचन दिया, सुबह शाम को हर जगह पे, अभी भी उपलब्ध है, उसका रिकॉर्डिंग उपलब्ध है। और प्रभुपाद जी ने कितने सारे पत्र लिखे, उस टाइम में कोई ईमेल नहीं था, व्हाट्सएप नहीं था, सब कुछ पत्र में जाता था। तो विश्व भर से जो वो सभी भक्त उनको पत्र लिखते थे। अब कभी कभी प्रभुपाद जी बाहर भी जो पत्र व्यवहार करते थे बड़े बड़े गण्य व्यक्तियों के साथ, वो सभी पत्र उपलब्ध है हमारे पास। लगभग 3000 पत्र व्यवहार प्रभुपाद जी ने किया। देखिए, तो प्रभुपाद जी ने जो जो उन्होंने कार्य किया, वो असाधारण है। उस समय में 11 साल में इन्होंने जो किया, विश्व भर में सभी जो भक्त बनाते हुए, मंदिर बनाते हुए, उसको सब निर्वहन करते हुए, प्रभुपाद जी ने एक विश्व संस्था उन्होंने बना दिया। ये सन्यासी है, ये बात है। तो भगवान यही बोलते हैं, केवल जो है हमें सन्यास लेकर बैठ जाना, ऐसा बात नहीं है। और अपने अपने लिए जो है, प्रभुपाद जी चाहते तो वृंदावन में रहकर अपना भक्ति करके भजन कर सकते थे। तो दो तरीके के जो है सन्यासी के बारे में प्रभुपाद जी बोलते हैं, वैष्णव सन्यासी में भी। एक है भजनानंदी। भजनानंदी यानी कि भजन करके बस आनंद लेना, अपने जो है टाइम हो गया, बस हम आनंद आराम से वृंदावन में बस जाएंगे, कहीं पे धाम में चले जाएंगे, अपना जीवन ऐसे बिता लेंगे, इसको बोलते हैं भजनानंदी। दूसरा है गोष्ठ्यानंदी। गोष्ठ्यानंदी यानी कि वो जीवन के अंत तक भगवत प्रचार करना, लगे रहना। प्रभुपाद जी अपने गुरु महाराज से हमेशा यही बात सुनते थे, प्रभुपाद जी बात बोलते भी थे, उल्लेख करते थे। मेरे गुरु महाराज ने बोला, प्राण हेते आचा प्रचार, तुम्हारा प्राण है तो तुम्हें प्रचार करना है। हाँ, तुम प्रचार नहीं कर रहे हो तो तुम मर गए हो। तो प्रभुपाद जी ने दिखाया वास्तव में। प्रभुपाद जी का सेहत भी उतना ठीक नहीं था, आगे पीछे चल रहा था, फिर भी प्रभुपाद जी ने बहुत संकल्प लेकर जो है आगे बढ़ते हुए प्रचार किया। मैं दिखाया किस तरीके से हमारा जीवन पूरा प्रचार करने में लग जाना है। यही जो है ये जो हमारे जो गौड़ीय परंपरा में, वैष्णव परंपरा में यही सिखाते हैं, ये बताते हैं। और सभी चैतन्य महाप्रभु ने प्रचार किया, नित्यानंद प्रभु ने प्रचार किया, सभी गोस्वामी ने प्रचार किया, सभी आचार्यों ने प्रचार किया, प्रभुपाद जी भी प्रचार किया, और हमें भी प्रचार करना है। क्या प्रचार करना है? भगवान कृष्ण का उपदेश प्रचार करना। यारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, चैतन्य महाप्रभु का आदेश। क्योंकि
लोग कृष्ण ज्ञान के अभाव से, अज्ञान से क्या हो गया है, सब लोग अंधकार में है और अपना जीवन का उद्देश्य तो पता नहीं। तो प्रचार करना इतना आवश्यक है, सबको बताना आवश्यक है। हमें भी स्वयं अपने आप को प्रचार करना है कि मुझे इसे अनुसरण करना है, इसको पालन करना है और दूसरों को भी बताना है। यही बात प्रभुपाद जी ने सिखाई। जो हमने सीखा दूसरों को समझाओ, उसको बताओ, तभी हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। और भगवान गीता में यही बात अंत में बोलने वाले हैं। जो व्यक्ति ये जो भगवत ज्ञान को सब लोगों को प्रचार करेगा, वो सबसे प्रिय व्यक्ति है मेरे लिए, भगवान बोलते हैं। भगवान 18वें अध्याय में बोलते हैं, न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन में प्रियकृतमः भविता न च मे तस्मात् अन्य प्रियतरो भुवि। भुवि यानी कि इस भौतिक दुनिया में, संसार में, इस दुनिया में ऐसा कोई एक मेरा सेवक नहीं है, मेरा भक्त नहीं है जो सबसे प्रिय मुझे है, जो मेरा प्रचार कर रहे हो। कि न च तस्मान् मनुष्येषु, मनुष्य जाति में सबसे प्रिय व्यक्ति, प्रिय कृतम, सबसे उत्तम प्रिय व्यक्ति जो है वही है जो मेरा प्रचार कार्य कर रहा है। तो ये बात प्रभुपाद जी ने हमें समझाया, भगवान यही बात बोल रहे हैं। तो इस तरीके से जो सन्यास का वास्तव परिभाषा, जो अर्थ जो है, भगवान ने तीसरे श्लोक में समझाया। और चौथे श्लोक में भगवान समझा रहे हैं कि ज्ञान मार्ग एक तरीका, ज्ञान योग एक मार्ग है जो एक जो है सीढ़ी का एक लेवल है, एक स्तर है। अंत में हमें भक्ति योग का स्तर पे आ जाना है। ज्ञान मार्ग भी लेके चलेगा, बस समय लगेगा। सबके लिए वो प्रैक्टिकल नहीं है इसका योग। सबके लिए प्रैक्टिकल क्या है? भक्ति योग। इसको बोलते हैं लिफ्ट प्रोसेस, एलिवेटर प्रोसेस। तुरंत जो है हम भगवत सेवा में लग जाएंगे और भगवत धाम जा सकते हैं, इसी जीवन के अंत में जा सकते हैं। ये बात बता रहे हैं। तो और बहुत सारे ऐसे जो है भक्ति के विषय हम इस अध्याय में समझेंगे। आज के लिए हम यही समाप्त करेंगे। इसको कुछ पूछना है, प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, प्रश्न नहीं तो हम यही समाप्त करेंगे। सबको धन्यवाद, फिर से अगला हफ्ते मिलेंगे। जय श्री प्रभुपाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण।